केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा में रविवार को रैली होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के चलते वो रैली में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने फोन के जरिए रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने विश्वास जताया कि 2024 के चुनावों में राज्य की सभी लोकसभा सीट पर कमल खिलेगा। आज इस रैली में मैं बड़े मन से आप लोगों को मिलने आना चाहता था, परंतु खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उठाने की परमिशन नहीं है। मैं गाड़ी से आने के लिए भी निकला, मगर 2 घंटे तक वहां पर भी मौसम गिर रहा है, बारिश होने की संभावना है। तो मनोहर जी का निवेदन था कि मैं टेलीफोन पर ही आपसे बात करूं। मित्रों, आने वाले दिनों में आज हमने जो गोहाना में रैली रखी है, उसका मकसद है कि 2024 के चुनाव में हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिले और हरियाणा की जनता फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करे। विगत 8 सालों में हरियाणा में विकास इतना हुआ है जिसके आप सभी साक्षी। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम हुआ, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई, जातिवाद समाप्त हुआ है और 70 साल में जितना विकास नहीं हो सकता था वो हरियाणा के अंदर 8 साल में हुआ है। ना नौकरियों के लिए करप्शन है, ना ठेकों के लिए करप्शन है और पढ़े लिखे सरपंच अब हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आ नहीं पाया हूं, मगर नजदीक के भविष्य में ही मैं गोहाना आकर आपको जरूर मिलूंगा और हम सब मिलकर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित करेंगे। हरियाणा की हर सीट, हर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अमित शाह के इस बयान में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा की सभी 10 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार अमित शाह के इस बयान के बाद अब कयास उठने लगे कि जेजेपी का क्या होगा, क्योंकि हरियाणा में जेजेपी के सहयोग से ही बीजेपी की सरकार चल रही है। हालांकि ताजा सियासी घटनाक्रम को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अमित शाह का बयान दुष्यंत चौटाला के लिए टेंशन वाला हो सकता है। गौरतलब है कि जेजेपी साल 2024 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिसंबर में घोषणा की थी कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में 2024 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन शाह के बयान के बाद अब कयास है कि हरियाणा का बीजेपी कैडर 10 लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर सकता है।